तीन चीजें जो लड़कियों को लड़कों से चाहिए होती हैं, लेकिन इसके बारे में कोई कभी भी बात नहीं करता। आप किसी भी लड़की से जब ये सवाल पूछते हैं कि तुम्हें लड़कों में क्या चाहिए, तो लॉयल्टी, लविंग, केयरिंग, हेल्पिंग, सपोर्टिंग जैसे कुछ शब्द लड़कियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये हम कभी समझ ही नहीं पाते। असल में लड़कियों को लड़कों से ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन बहुत बाद में। लड़कियों को पहले क्या चाहिए होता है, प्रायोरिटी उनकी क्या होती है जो कि वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली चीज जो कि लड़कियों को चाहिए, बिल्कुल सही, पैसा। लेकिन वो कभी लड़की एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, कोई एक्सेप्ट करना चाहता ही नहीं। सेम उसी तरीके से जब किसी लड़के से जब आप पूछते हैं कि तुम्हें लड़कियों में क्या चाहिए, तो लड़का कहेगा बस वही जो केयर करे, जो इमोशनल सपोर्ट दे, जो मेरी सक्सेस में मेरा हाथ पकड़ के चलती रहे। ये सब बुलशिट बातें हैं। असल में जो लड़कों को चाहिए उसका नाम है सेक्स, लेकिन वो कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो अपने आप को एक बुरा इंसान मानना शुरू कर देंगे, बताना शुरू कर देंगे कि मैं तो बुरा हूं, क्योंकि सेक्स की बात करना बुरी चीज है। लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाना सिर्फ सेक्स के लिए एक बुरी चीज है। इसीलिए लड़की जब लड़के के पीछे सिर्फ पैसे के लिए भागे, सक्सेस के लिए भागे, अपने आराम के लिए भागे, लग्जरी के पीछे भागे, तो गलत चीज है। इसलिए हम कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। कि इसमें कोई बुराई है कि लड़की एक लड़के के पीछे सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है? बिल्कुल बुराई है, नहीं भागना चाहिए। लेकिन क्या एक लड़का जब एक लड़की के पीछे सिर्फ और सिर्फ सेक्स के पीछे भागता है? अच्छा, मैंने पूछा कि क्या एक लड़की एक लड़के के पीछे भागती है सिर्फ पैसे के लिए, तो क्या बुराई है? तो सिरी बोल रही है नो, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ किया भी नहीं है। तो सिरी चूतिया हो गई है भाई, ये चूतिया हो गई, ये अलग ही लेवल पे है। तो क्या इसमें कोई बुराई है? बिल्कुल बुराई है जब आप सिर्फ सेक्स के पीछे किसी के पास जा रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए किसी के पास जा रहे हैं। लेकिन क्या पैसा जरूरी नहीं है? क्या सेक्स जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। क्या ये चीज हम रिलेशनशिप में आके नहीं करेंगे? बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। तो जब एक लड़की किसी लड़के के पीछे पैसे के लिए भाग रही है तो कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए भाग रही है तो उसमें इशू है। जब एक लड़का एक लड़की को सिर्फ इसलिए गर्लफ्रेंड बनाता है क्योंकि वो सिर्फ सेक्स करना चाहता है तो उसमें इशू है। लेकिन गर्लफ्रेंड बना के सेक्स हो जाता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब या तो आप बस यही रोना गाना करते रहो कि लड़कियों को बस लड़कों से पैसा चाहिए, बस सक्सेस चाहिए, मैं क्या करूं, लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, लड़कियां कैरेक्टरलेस होती हैं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, एक ज़माने में आके बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, आपको कुछ नहीं हो पाएगा आपका। और इसी तरीके से जो लड़कियां रोना गाना करती हैं, लड़कों को लड़कियों में बस सेक्स चाहिए होता है, सेक्स चाहिए होता है, तो उनके पास एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव आ जाता है। वो होता है अपने फिगर को मेंटेन करना, वो तो है अपनी एस को अच्छा करना, वो होता है अपने बूब्स का साइज के पीछे भागना। वो अलग अलग चीज़ें करवाती हैं, छोटे कपड़े पहनना, लड़कों को रिझाना, मेकअप करना, क्योंकि उसी से उनकी रोजी रोटी चलनी है। वो सेक्स देती हैं, लड़कों को इम्प्रेस करती हैं, और बस उनका बोलबाला चल रहा है, जो कि चल भी रहा है रील्स में आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। लेकिन लड़कों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लड़कों के साथ ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने कोई मेकअप कर लिया और अचानक से पैसे टपकना शुरू हो जाएंगे, या उन्होंने अपनी पैंट थोड़ी सी ऊपर कर ली और उनके पास पैसे टपकना शुरू हो जाएंगे। नहीं, पैसे कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो लड़की इंप्रेस होगी। लेकिन हम वो कर नहीं पाते। इस वजह से ये प्रॉब्लम है डिमांड एंड सप्लाई की, कि लड़कियों को लड़के इजिली मिल जाते हैं क्योंकि उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो लड़कों को चाहिए। वो तो है ही ना। अब लड़की खराब हो, बदसूरत हो, अच्छी हो, खूबसूरत हो, वो चीज़ तो है ही ना। लेकिन लड़कों के पास वो चीज़ें नहीं है जो लड़कियों को चाहिए, इसलिए उनको कभी लड़कियां मिल ही नहीं पाती, इसलिए मैस्टरबेशन ज़्यादा करते हैं, इसलिए पागल हो जाते हैं, इसलिए उनको कभी ज़िंदगी में कुछ मिल ही नहीं पाता है। तो किसी चीज़ में बुराई नहीं है। अगर लड़की को लड़कों में पैसा चाहिए तो मेरे भाई पैसा कमा, ये फालतू की बातें मत कर। लेकिन हाँ, मैं गलत कहता हूँ अगर कोई लड़की सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है। लेकिन हमें ये सब पता तो होता है, लेकिन फिर भी हम ये सारी चीज़ें कर तो रहे होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये कभी जानना समझना चाहते ही नहीं। अब ये जब पैसा वैसा सक्सेस लग्जरी जब आ जाती है, उसके बाद में लव, सपोर्ट, हेल्प और ये लॉयल्टी और ये सारी चीज़ें आती हैं। इस दुनिया में कोई लॉयल नहीं है। अगर आपको कोई इंसान कहे ना कि मुझे लॉयल इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो खुद लॉयल नहीं है। मैं भी लॉयल नहीं हूँ, आप भी लॉयल नहीं हो। हर एक के लॉयल्टी की एक कीमत होती है, वो कभी भी पलट सकता है। मैं किसी लड़की से बेहद मोहब्बत करता होऊंगा, लेकिन कभी तो कोई एक ऐसी लड़की होगी ना जिसकी वजह से मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। होता है, यकीन करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई एक्ट्रेस है, वो मेरी क्रश है और मेरी गर्लफ्रेंड है जिसको मैं बोलता हूँ मैं बहुत लॉयल हूँ। अरे मैं सपनों में मान लेता हूँ, भूले भटके भाई, मजाक बना लेना। लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए, मेरी जो फेवरेट एक्ट्रेस है सन्नी लियोनी है, वैसे है नहीं लेकिन मान लेते हैं, वो मेरे को आके बोलती है अर्पित मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। हंसो मत, लेकिन समझो, गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। तब भी मैं कि इस लड़की से ही प्यार मोहब्बत करूंगा, मैं इसको लात मार के भगा दूंगा भाई। सन्नी लियोनी कहाँ, या कोई भी कैटरीना कैफ, या कोई भी भाई कुछ भी लगा ले यार, जानवी कपूर है, जो भी आजकल चल रही है,
उसके लिए तो मैं इस लड़की को छोड़ ही दूंगा ना, समझ रहे हो। तो हर एक की लॉयल्टी की एक कीमत होती है, जब कीमत वो उसको मिलती है वो इसको लात मार के भगा देता है। एज सिंपल एज दैट। लॉयल्टी, ट्रस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इंसान खुद का भी ट्रस्ट नहीं करता। और मैं बहुत बारी एग्जांपल देता हूँ कि कल सुबह उठ के मैं अलार्म लगाता हूँ, कल सुबह उठ के मैं पढ़ूंगा, मैं क्या उठ पाता हूँ, नहीं उठ पाता। जब मैंने खुद की नहीं सुनी, जो मैंने डिसाइड किया था वही मैं नहीं कर पाया, तो मैं दूसरे पे कैसे यकीन कर लूँ कि जो वो डिसाइड अभी कर रहा है वो कर लेगा। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉयल्टी, देयर इज नथिंग कॉल्ड लव। नहीं है प्यार जैसी कोई चीज़, सेक्स जैसी कोई चीज़ होती है। प्यार एक बहुत अलग लेवल की चीज़ है। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करना, और मैस्टरबेशन और सेक्स के पीछे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर उस वीडियो को देखना। धन्यवाद।